150 के पास 300 में से 150 मार्क्स जिसका आया था ना, उसका हुआ था जेनू पिछली बार। लेकिन मेरा कितना रह गया था, देखिए मैं आपको पहले बताया था ना, 181 तो टोटल था, लेकिन 300 में से मेरा कितना था, 121, और यहां कट ऑफ कितना चला गया, 150, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट रह गया, तो 150 में हो जाता है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। हम जानते हैं कि आप यह सोच रहे हैं कि यह फटी पड़ी और आपको लग रहा है कि एग्जाम अच्छा गया होगा। देखो, यह हर किसी के साथ होता है। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, किंतु हमेशा असंतुष्ट रहता है। उसको कुछ ना कुछ कमी रह ही जाता है। फिर वो बैक जाके सोचता है कि ऐसे किए होते तो ज्यादा अच्छा होता, वैसे किए होते ज्यादा अच्छा होता। जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे। इस वीडियो के बाद आपको कट ऑफ एनालिसिस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो दिल में जो दुविधाएं हैं वो भी खत्म हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल एमए इन पॉलिटिकल साइंस बीएचयू से कर रहा हूं, और 2023 में सीयूटी पीजी 2023 के एग्जाम देकर के एडमिशन हुआ है, और आपका अभी 24 चल ही रहा है। अभी 24 का आपका एग्जाम आज खत्म हुआ है। तो देखिए मेरा कितने मार्क्स पे ये हुआ था, और बीएचयू का कट ऑफ कितना रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ कितना रहा था, जेएनयू का कितना रहा था, और जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है उसका कट ऑफ कितना रहा था, इसके बारे में हम लोग जानकारी आज जानेंगे। और फिर क्या हुआ था कि जो यूट्यूब पे जो अच्छे जो एनालिसिस करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने कितना बताया था और एक्चुअल में कितना रहा, ये सारी चीजों को हम लोग जानेंगे। थोड़ा देर हमको समय दीजिए और बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं एक आपको बात बता रहा हूं, आप तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि अब आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। जितना होना था उतना हो गया। एनटीए आपको जितना लेना था ले चुका है ना। तो अब वही उम्मीद है कि आगे क्या होगा। एक प्रॉपर चीजें देखते हैं कि पिछले साल क्या था। हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे कि 100 लोगों ने हमारे पास फॉर्म भरा है, उस आधार पर हम एनालिसिस करते हैं, ऐसा नहीं। कोई भी साल एग्जाम हो, हर साल लोग कहते हैं कि कट ऑफ हाई होते जा रहा है, ऐसा भी नहीं होता है, झूठ मूठ की बातें हैं। एक क्राइटेरिया होता है, एक लाइन होता है ना, एक बाउंड्री होता है, वहां तक पहुंचना होता है, और वो बाउंड्री लगभग हर साल पास एक ही जगह रहता है, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है ना। तो अगर एनटीए की बात करें तो इसके जो क्वेश्चन सेट किए जा रहे हैं, पता नहीं वो क्या चाह रहे हैं स्टूडेंटों से, है ना। महात्मा गांधी के जो बुक्स है उसको सजाइए, है ना, क्रोनिकल ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सजाइए, कि मतलब कौन कब आया है, डेट आधार पे। अब सारे डेट याद रखना है, कार्ल मार्क्स देख लो। इस तरह से नेट के एग्जाम हो चाहे सीयूटी पीजी के एग्जाम हो, वो हर जगह फैक्ट्स इतना घुसा रहे हैं कि याद रखना बहुत मुश्किल काम है। तो हर साल कट ऑफ कम ही होते जा रहा है ना। तो ये हो रहा है, तो आपको बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो हो गया सो हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर बात कर लेते हैं कि पिछले साल कितना रहा था बीएचयू का। सबसे पहले हम आपको बात बता रहे हैं, देखिए पिछले साल मेरा 181 मार्क्स आया था। ये मार्क्स आया था 400 में से, है ना। पर अब की बार कितना है, अब की बार तो 300 ही है, तो 181, और मेरा ईडब्ल्यूएस है, इससे एडमिशन हो गया बीएचयू में। तो आप देखिए, अगर इतनी मार्क्स पे अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, सबसे अच्छा रहेगा परसेंटेज, क्योंकि इस साल भी वही परसेंटेज होगा। एक बाउंड्री लाइन होता है, बाउंड्री लाइन से कभी थोड़ा सा मार्क्स ऊपर जाएगा, थोड़ा सा मार्क्स नीचे चला जाएगा, है ना। कुछ लोग आपको सजेस्ट दे देंगे कि इतना मार्क्स आया है, इसी आधार पे आप क्या करिए कि काउंसलिंग कराइएगा, और आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, मान लो आप अप्लाई ही नहीं किए तो फंस जाओगे। क्योंकि हमारे ही सर, जब हम एग्जाम जब मेरा मार्क्स आ गया, आंसर की अभी 1 महीने के अंदर में आ जाएगा आपका, जब आंसर की आ जाएगा फिर आपको मिला वाला लिए, तो हमें लगा कि इतना मार्क्स आएगा, क्योंकि वो पता चल जाता है कितना मार्क्स आने वाला है। तो फिर हम शॉर्ट वर्ड से बात किए, तो सब कोई ने फिर से कट ऑफ निकाला कि नहीं नहीं, इस यूनिवर्सिटी का इतना जाएगा, इस यूनिवर्सिटी का इतना जाएगा, इस यूनिवर्सिटी का इतना जाएगा, और ये बला बला बात हो गई, और हम लोग बहुत दुखी हो गए। और यहां तक कि हमारे जो सर हैं काउंसलिंग में, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है वहां पार्टिसिपेट नहीं करो अनूप, क्या मतलब बनता है, तुम्हारा थोड़ी होगा, पैसा कहला जियान करोगे 300-400। ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। लेकिन संयोग कहिए कि बीएचयू तो मैं डाल दिया कि चलो कोई बात नहीं, ड्रीम यूनिवर्सिटी रहा है, कुछ नहीं तो क्या ही, ऐसे 300 रुपया तो कब आता है कब जाता है, तो काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर गए थे, नहीं तो फंस जाते हम। ये होता है। तो आपको वैसे लोगों के फेर में नहीं पढ़ना है, आप परसेंटेज देखिए, और आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई तो करना ही है। मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, पहले इसको और आगे देखते हैं। तो अगर इसका हम परसेंटेज निकालना चाहें तो 181 और 400 नीचे है,
और इसको अगर हम काट दें तो देखिए 181 में हम 4 से भाग कर पाएंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। 4 चौका 16 हो गया, 2 और 4 पचे 20, एक आया, जीरो बैठाएंगे, 4 दूनी 8। अब आप मोटा मोटी देखिए तो मान के चलिए 45% के आसपास रिजल्ट मेरा हुआ था। और इस पर बीएचयू हुआ ईडब्ल्यूएस से। एससी और एसटी वाले का तो बात ही है कि नहीं। तो 45%। अब आप देख लीजिए कि आप जो बना के आए हैं उसमें लगभग कितना परसेंट हो रहा है, तो उसी के आधार पे आप बैठा सकते हैं। हालांकि ये कंप्लीट तब हो पाएगा जब आपका आंसर किया जाएगा, है ना, 1 महीना के आसपास में आ जाएगा। पिछले साल 8 जून को मेरा एग्जाम हुआ था, है ना, हम लोग का 8 जून को हुआ था। इस बार तो बहुत जल्दी ले लिया उन लोगों ने, तो 8 जून को हुआ था, जिसमें लगभग 1 महीना जोड़ लिए। तो 22 के या 23 तारीख को मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, जुलाई में आंसर किया आया था, है ना। 1 महीना लगता ही है, तो 1 महीना में आपका आ जाएगा। जब आएगा ना फिर आपको पता चलेगा इतना मार्क्स मेरा हो रहा है। उस आधार पे किस यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराना है और किस में नहीं कराना है ये निर्णय आपको लेना है। परसेंटेज देख लेना, उसी के आसपास आपका होगा। किसी 10 लोगों के कहने के फेर में नहीं पड़ना है। बड़े बड़े लोग जो एनालिसिस करते हैं वो फेल हो जाते हैं कभी कभी, है ना। आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है? अगर आपने इतना दिन से सोचा है कि हमको बीएचयू में एडमिशन करना है, पढ़ाई आप बीएचयू के लिए ही कर रहे थे, तो बीएचयू के काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा तो आपको काउंसलिंग लेना ही है। वो बाद में देखेंगे कि आपका नाम आया कि नहीं आया, है ना, और फिर कहेंगे इतना जो 200-400 रुपया है ना उसके लिए पीछे नहीं हटना है, आपको काउंसलिंग करा लेना है। परसेंटेज के आधार पे ये कब क्लियर होगा? जब आपका आंसर किया जाएगा, पहले नहीं क्लियर होने वाला है। कुछ भी कर लो, क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, हम लोग जो ग्रुप में है उसमें आ रहा है कि 75 में से मैं 70 बना के आया हूं, 60 बना के आई हूं, 65 बना के आई हूं, ऐसा सुनने में आ रहा। अब बड़े खुश हो रहे हैं लोग, लेकिन एनटीए का कोई ठीक नहीं है, कब कहां लेके जाएगा। माइनस मार्किंग भी है, कैसे मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, ऐसा मेरे साथ हुआ था। मैं जब एग्जाम दिया था तो 100 में से मैं लगभग 65 के आसपास में क्वेश्चन बनाया था, सॉल्व किया था। और जेएनयू के लिए मैं, हर पॉलिटिकल साइंस वाले का ड्रीम होता है कि जेएनयू हो, तो 75 पे वो पिछले साल भी वो ले रहे थे। तो 75 में से लगभग मैं 52 के आसपास बनाया था, है कि नहीं। अब 52 में से मैं क्या सोच रहा था, 2-3 गलत होंगे यार। हर कोई मार के आता तो ही सोचता है कि हाँ इतना तो हो जाएगा सही, लेकिन वो पता चलता है जब आंसर किया आता है कि नहीं। अभी हम कुछ भी सोच लेंगे नहीं होता है। मैं तो ये पूरा उम्मीद में था, अच्छा ठीक है कितना भी काटेगा 48 तो आएगा ही, लेकिन जब आंसर किया आया, जब उसमें पूरा जब मैंने मैच किया तो सीधे 35 आ गया, है ना। और मेरा 175 जो है उसमें से 121 मार्क्स रहा, और ये माइनस हो गया। 18-19 वो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो अब क्या हुआ कि 121 हो गए। तो अब देखिए, तो अभी आप ये सोचेंगे कि मेरा इतना सही हुआ, मेरा इतना गलत हुआ, वो सब हटा दीजिए। अब कितना होगा वो आंसर की पे ही डिसाइड होगा, ठीक है। आपके संतुष्टि के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इतना ही बोलूंगा कि आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाइए और आप परसेंटेज वाइज देख लीजिए। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, और उसके बाद आने दीजिए जो कट ऑफ जो इसका आंसर की है, उसके बाद आप आगे और हम लोग निर्णय लेंगे। आपको और भी वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो मेरा 45 था, है ना। 45 पे आपको देखना है। 45 में जब मैं काउंसलिंग किया तो सीयूजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सबसे पहले मैं यहां कराया था एडमिशन, वहां हुआ। फिर बाद में पता चला बीएचयू हो गया तो यहां कैंसिल मैं करा दिया। तो बीएचयू इतना पे हो गया था 45 पे। तो आप ये सोचिए कि कितना परसेंट आपका आया था, है ना। मैं ये चीजें आपको बता रहा था कि कुछ लोग बोल रहे कि इतना बना दिए, कुछ लोग इतना बना दिए, और उनका गलत होगा। आप ये देख के आप स्ट्रेस में न थे कि अरे ये लोग तो 65 बना के आया है और कह रहा है कि सब सही है। वो कहने के लिए है बहुत, हाँ कुछ लोग इसमें होंगे जो कि अच्छा तैयारी किए होंगे तो बनाए होंगे, पर मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे, उनको लगता है कि हाँ यही सही है, लेकिन वो थोड़ा सा डेट इधर है, थोड़ा सा डेट उधर, क्रॉनिकल लेजर गलत, पूरा ऑर्डर ही गलत हो गया, अरेंजमेंट ही गलत हो गया, फिर पता चलेगा कि गए उनका 1 नंबर माइनस में चला जाएगा। तो ये होगा। तो आप एकदम रिलैक्स रहिए और आगे जो सोचना है 5-7 दिन रिलैक्स रहिए, मूवी भी देखिए, है ना, इतना करिए। 45% अगर आपका 50% अगर आपका आता है, 45% आता है, तो आप एकदम रिलैक्स रहिए कि बीएचयू आपका हो जाएगा, मुझे जहां तक लगता है। और क्या होगा आगे वो देखेंगे, पर अप्लाई आपको एकदम करना है ना। तो इतना ही रहा। और सीयूजी की अगर बात करें तो यहां पर तो ऐसे ऐसे हुआ था कि केवल 80 नंबर जिसका था ना
उसका भी अंत तक हो गया था एडमिशन। 80 नंबर ओबीसी। ओबीसी से एक मेरा दोस्त लिंगराज नाम है, उसका केवल 80 नंबर आया है और उसका सीयूजी में हो गया था। शुरू में तो कट ऑफ गए, हाई गए थे, अरे वहां तो 200 के आसपास शुरू में गए थे, लेकिन जब धीरे 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 कट ऑफ नीचे डाउन होते गया तो 80 पर हो गया, है ना। और एडमिशन का तब एकदम स्ट्रेस नहीं लिया, आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना ही है, बस आपको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, पहले ही दम नहीं हार जाना है। हाँ, आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी को, आपको बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो ऐसे में तो थोड़ा सा सोचने जैसा है, लेकिन एडमिशन तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो साउथ बिहार का है, साउथ बिहार, ये बिहार के गया जिला में है। तो यहां अगर बात किया जाए तो यहां तो उन्होंने कहा था कि ऑल मतलब जितना लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया काउंसलिंग में, सारे लोग का हो गया, है ना। यहां लोगों ने फॉर्म ही नहीं फिल किया, तो ऐसा भी है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, कम भी नंबर होगा तो हो जाएगा, है ना। आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कम नंबर पे कहां एडमिशन ले सकते हैं, और टॉप यूनिवर्सिटी कौन कौन सा है जिसमें अच्छे मार्क्स पे एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आप लोएस्ट मार्क्स पे अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं एक अच्छा आपको वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो यहां आपका एडमिशन हो जाएगा, बहुत कम नंबर होगा तब भी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मस्त यूनिवर्सिटी है, 300 एकड़ में इसका पूरा बाउंड्री है, मतलब पूरा एरिया है 300 एकड़ में, तो मस्त यूनिवर्सिटी है ना। तो ये चीजें हैं, बिहार के गया में है, 80 मार्क्स पे यहां एडमिशन हुआ है। सोचिए जेएनयू की अगर बात करें तो पिछले साल हमने यूट्यूब पे तो अब की बार 220 से कम में नहीं होगा, 220 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। सोचो कितना 220 किस में से भाई, केवल और केवल 300 में से, 300 में से आना चाहिए 220, ऐसे ऐसे लोगों ने कहा, बहुत दुख होता था, है ना, जैसे आपको हो रहा होगा। तो ये होता है, लेकिन एक्चुअल में कितना मार्क्स गया, जो उसका कट ऑफ गया था 180 मार्क्स गया था। पिछली बार की मैं बात बता रहा हूं 2023 में 180 मार्क्स जिस बच्चा का था 300 में से, उसका ये हुआ है। और इसमें डिफरेंशिएशन पॉइंट भी है, जो जेएनयू देते हैं लड़कियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा नंबर रहता है, लड़कों के लिए, है ना। कहां कहां से माने ग्रेजुएशन किस जिला से किए हैं, किस राज्य से किए हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि नहीं। तो सब जोड़ के 180 गया था, तो अब 180 गया था, इसमें लड़कियों के लिए तो 35 नंबर तक मिलता है, वो जेएनयू की तरफ से जो नंबर मिलता है लड़की होने के नाते उनको। तो आप इसमें से अगर घटा दें तो ओवरऑल आप देखें तो 150 के पास, 300 में से 150 मार्क्स जिसका आया था ना, उसका हुआ था जेएनयू पिछली बार। लेकिन मेरा कितना रह गया था, देखिए मैं आपको पहले बताया था ना, 181 तो टोटल था, लेकिन 300 में से मेरा कितना था 121, और यहां कट ऑफ कितना चला गया 150, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो 150 में हो जाता है। पिछले बार हुआ था, अब की बार देखते हैं। मैं आपको, मुझे जहां तक लगता है, कई लोगों का मैंने जो ग्रुप में रिव्यू देखा है, मैसेज जो कह रहे हैं कि ये दिया है वो दिया है, सबकी फटी पड़ी है। तो हो सकता है कि मार्क्स, मैं ये नहीं कहूंगा कि कम हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, मैं आपको पहले ही बताया था कि एक बाउंड्री होता है, उसी पर फ्लैक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो मैं मान के चल रहा हूं कि पिछले साल जैसा ही होगा, है ना। तो ये चीजें रहा। अब रही बात, और आप ये कहेंगे कि आप तो जेएनयू का बता दिए कि सर जेएनयू का ये चला गया 150 के आसपास, सीयूजी का भी आपने बता दिया, लेकिन बीएचयू और ड्यू का नहीं बता रहे हैं कि कितना पे एडमिशन हो रहा था, कट ऑफ कितना था। तो मैं आपको जानकारी बताऊं, जो बीएचयू है और जो ड्यू है, इन्होंने पिछले बार क्या किया है, कट ऑफ ही नहीं बताया, बस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, वो अपने हिसाब से आपका जितना नंबर है उस आधार पर उनका वो साइट बता देगा। आपका अगर आएगा तो वहां पॉपअप खुल जाएगा, मेल आ जाएगा, मेल हमेशा देखते रहना है, मेल आ जाएगा, है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था दूसरे वीडियो में, कि मेल कैसे आया था और मैं वो चुकने से बचा। तो ये चीजें हुआ, तो जिसका हो जाता था मेल आता था, उसके बाद पेमेंट करना था, एडमिशन हो जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था कि किसका मतलब उसका कट ऑफ कितना आ रहा है। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ऐसा होते चला गया। राउंड 5 में मेरा हुआ था बीएचयू में। तो अब सोचने वाली बात है कि इसका कट ऑफ तो पता ही नहीं चल रहा है किसी का,
फर्स्ट कट ऑफ हर यूनिवर्सिटी का ज्यादा जाए, साउथ बिहार का भी ज्यादा जाएगा, लेकिन जैसे वो सेकेंड थर्ड फोर्थ निकालेंगे ना तो नीचे आते आते तो उनको लगेगा, क्योंकि एक बच्चा जिसका ज्यादा मार्क्स आया है ना वो कई यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग में फॉर्म पार्टिसिपेट करता है, तो लेगा कहीं ना कहीं एक ही जगह एडमिशन ना, तो एक जगह लेता है तो बाकी जगह सो कैंसिल कर लेता है उसका, जहां अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाता है। अब मान लो किसी को जेएनयू में कराना है तो वो तो डरता है भाई दिल्ली भी करा लेते हैं, कौन ठीक कहीं जेएनयू में ना आए, लेकिन मान लो जेएनयू में आ गया तो अब दिल्ली से कैंसिल करके वो जेएनयू चला जाता है, तो वहां तो कम हो जाएगा ना, तो इस तरह से होता है, तो ये धीरे धीरे वो कम होते जाता है। तो ये हुआ था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी ये जो बात करें तो इन्होंने कट ऑफ ही नहीं जारी किया, वो राउंड 1 राउंड 2 ऐसे करते गए, तो मैं जो बता रहा हूं मेरा कितना आया था उस आधार पे, और कुछ हमारे दोस्त हैं उनका उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि अब कहेंगे कि क्या आपका लास्ट में हुआ था, अब सोचो 181 और ये राउंड था मेरा 5, और कितना राउंड चला था, राउंड 6 भी चला था, और बाद में मॉपअप राउंड भी आया था, है ना, तो उसमें भी हुआ बहुतों का, इसका मतलब इससे कम पे भी हुआ है, सोचो इससे कम पे भी हुआ है। और डीएमसी बीएचयू डीएमसी की बात करें जो मेन कैंपस है उस पर एक शुभम नाम का एक मेरा दोस्त है, उसका 183 मार्क्स है, डीएमसी में हुआ है उसका, ओबीसी से इसका हुआ था, है ना, तो ओबीसी से हुआ है। तो इस तरह से ये चीजें है ना। आपको एक वीडियो सेपरेट चाहिए, ये जरूरत है। बीएचयू में बहुत सारे पार्टिसिपेटिंग कॉलेज है और बीएचयू का एक मेन कैंपस डीएमसी है, तो उसमें किस में कैसा है, माहौल कैसा है और वहां के जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से हैं और कितना फी लगता है, उस सबका सेपरेट अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जल्दी ही। तो ये 183 पर ओबीसी से वहां हुआ है, तो धीरे धीरे कट ऑफ कम होते जाएंगे और 183 के आसपास जो मार्क्स था 400 में से 183 पे एडमिशन हुए हैं। मतलब आप ये सोच के चलिए, मैं आपको ये बताते रहा हूं कि अगर आपका 35 या 40% आप मार्क्स लेके आए हुए हैं तो पिछले साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको रिलैक्स रहना चाहिए, एनटीए सबका फारा है ना, इसलिए आप एकदम अभी 5-7 दिन एकदम मूवी भी देखिए, कहीं शादी ब्याह हो रहा पार्टिसिपेट कीजिए, रिलैक्स रहिए, एक्चुअल में आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, तो ज्यादा अच्छा ये है, ठीक है, या पढ़ सकते हैं तो कुछ पढ़िए, ये सब एकदम छोड़ दीजिए। अगर इतना परसेंट आपका मार्क्स आ रहा है तो आप सिक्योर जोन में है, लास्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं, है ना, अच्छे यूनिवर्सिटियों में हो जाएगा। और यदि इससे भी आपका कम आ रहा है, मतलब 30% से कम है, 30% देखिए स्टेट जो हम देते हैं 10वीं 12वीं का एग्जाम, उसमें 30% पर फेल माना जाता है ना, 30 से कम आ गया फेल, पर आपका 30% से भी कम आया है तब भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, जहां पढ़ाई होगी किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से अच्छा ही पढ़ाई होगा, है ना। ये यूएसबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार मस्त यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपका ऑल एडमिटेड सबका एडमिशन हुआ था, तो ऐसे भी हुआ है यहाँ पे, तो ये चीजें है ना। और आईजीएनटीयू इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब यूनिवर्सिटी, यहां पे भी बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है, मध्य प्रदेश में है, ये चीजें हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से है। और ड्यू की अगर बात करें तो सीयूजी में ही बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त थे जिनका ड्यू में हो जा रहा था तो वो चले जा रहे थे कि अब भाई मेरा ड्यू में हो गया तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में क्या कैसे रहूंगा, मतलब हर कोई भी सोच सकता है कि ड्यू हो गया तो जाएगा ही दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो चला जाता था। तो पूछा कि कितना मार्क्स है भाई तुम्हारा, तो उस सबका क्या कहना है 200 है ना, 400 में से 200, किसी का 400 में से 195, इस तरह से कितना मार्क्स आया है तो वो लोग ड्यू चलेगा, तो ये हुआ है। तो कम नंबर पे एनटीए इस तरह से क्वेश्चन ही सेट कर रहा है ना कि आपका कटअप ज्यादा जा ही नहीं सकता, वो इतना फैक्ट्स पूछ रहे हैं कि सबकी। और लास्ट में पिछले बार जब हम लोग के एग्जाम में 10 गो वो असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन दिए थे, उससे पहले केवल 2 ही आया था। अब की बार सुन रहे हैं कि ज्यादा ही असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो कॉन्सेप्ट इधर और इधर माने 2 स्टेटमेंट रहता है, दोनों स्टेटमेंट सही है कि गलत, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं, मतलब अलग अलग टॉपिक का एक में क्वेश्चन में डाल रहे हैं, तो जो बहुत अच्छा पढ़ा होगा तब वो जाके उसको कर पाएगा। अब फैक्ट्स जिसका मेमोरी स्ट्रांग होगा वो कर पाएगा, तो यहाँ हर हाल में माने किसी का समझने की क्षमता ज्यादा है तो उसमें उसको फैक्ट्स मार रहा है, किसी को फैक्ट्स अगर याद है तो समझ नहीं पा रहा है वो, है ना,
आमतौर पर ऐसे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा वो क्वेश्चन ही सेट कर रहे हैं कि ज्यादा आप क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, है कि नहीं? तो इसलिए आप एकदम रिलैक्स रहिए। 35 से 40% आपका मार्क्स आया है, आपको एकदम खुशहाल से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अभी जो समय है वो करना चाहिए और आंसर की आने दीजिए, आंसर की में मिलाएंगे। कट ऑफ मोटा मोटी इसी के आसपास इस साल भी जाने वाला है ना? उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें, मेरी बातें आपको समझ में आई है। किसी अगले वीडियो में इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।